हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का टेंजेंट और नॉर्मल का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे, जिस फॉर्मूले को मैंने लिखा हुआ है प्रूव दैट 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ और dr/d का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर में बार बार इस रिजल्ट को हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें जितने सारे सिंबल यूज हुए हैं उन सारे सिंबल का क्या सेंस है। तो पहला सिंबल आप बताइए जो इसमें यूज हुआ है। तो पहला सिंबल यूज हुआ है P। तो P क्या बताता है कि परपेंडिकुलर length of the tangent, perpendicular length of the tangent from the pole को इंडिकेट करता है, from the pole। ओके, अब कौन सिंबल यूज हुआ है? R सिंबल हुआ है। R से आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं। तो R का मीनिंग है रेडियस वेक्टर। R जो है यहाँ वो रेडियस वेक्टर को इंडिकेट करता है। फिर यहाँ जो थीटा आप देख रहे हैं ये थीटा वेक्टोरियल एंगल को इंडिकेट करता है। तो इस तरह हमने P को भी लिख दिया, R को भी लिख दिया और ये थीटा को लिख दिया। P बताता है परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पोल, R बताता है रेडियस वेक्टर और थीटा बताता है वेक्टोरियल एंगल। तो हमने एक फिगर यहां ड्रा किया हुआ है। एक हमने ऐसे कर्व का सिलेक्शन किया है और इस कर्व पर एक पॉइंट हमने सिलेक्ट किया P और उसका कोऑर्डिनेट है r, थीटा। अब r, थीटा क्यों यहाँ एज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि पोलर है। पोलर में हमेशा r, थीटा किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एज्यूम करते हैं, x, y नहीं कर सकते हैं। अब है कि इसमें r क्या बताता है? तो पोल से उस पॉइंट का डिस्टेंस बताता है। और इसको रेडियस वेक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका डायरेक्शन जो होता है ना वो पोल से उस पॉइंट की ओर होता है। जस्ट लाइक अ पोजीशन वेक्टर जो आप पहले पढ़ते थे ना, उसी तरह का सेंस ये देता है वेक्टर का, जो पोजीशन वेक्टर पढ़ते थे। थीटा क्या बताता है? तो इसको वेक्टोरियल एंगल लिखा हुआ है। वेक्टोरियल एंगल क्या होता है? तो इस रेडियस वेक्टर का इनिशियल लाइन के साथ क्या इंक्लाइनेशन है उसे हम वेक्टोरियल एंगल बोलते हैं। और P पर हमने एक टेंजेंट बनाया ऐसे, और इस टेंजेंट पर पोल से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। यानी यहाँ पर ON जो देख रहे हैं ना, हियर ON जो आप देख रहे हैं, तो ON का जो वैल्यू है ना ये स्मॉल p है और इसी को हम ये कह रहे थे। और आपको एक और बात ध्यान रखना है कि ये जो रिजल्ट है ना, ये रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड पेडल कोऑर्डिनेट को भी इंडिकेट करता है। क्योंकि जब पेडल होता है तो P और R का यूज करते हैं और पोलर होता है तो R और थीटा का यूज करते हैं। तो ये रिजल्ट जो होता है ये रिलेशन बिटवीन पोलर एंड पेडल को भी इंडिकेट करता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि दूसरे लैंग्वेज में क्या बताता है? तो ये बताता है कि रिलेशन बिटवीन पेडल का मतलब हुआ जिसमें P और R का यूज करते हैं, पेडल एंड पोलर। जब भी पेडल आता है तो इसका सेंस होता है इसमें P और R का यूज होता है, पोलर होता है तो इसमें R और थीटा का यूज होता है, उसको भी ये इंडिकेट करता है। ओके, और फाई वहां पर जो देख रहे हैं फाई क्या है? फाई को हम लोग ऑलरेडी परिचित है प्रीवियस लेक्चर वीडियो से। फाई जो है वो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर है। फाई क्या है यहाँ पर? तो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर को इंडिकेट करता है। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर।
और ये रिजल्ट जो है वो रिलेशन बिटवीन पेडल एंड पोलर भी कहलाता है। अगर आता है क्वेश्चन कि एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन पेडल एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो समझेंगे कि इसी रिजल्ट को प्रूफ करना है। ओके, अब यहां से हमने ON जो है वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर लेंथ को बताता है, ऑलरेडी गिवन है। ये जो रिजल्ट देता है तो यहाँ लिख देता है कि वे सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, मतलब कि यहाँ संकेतों के पूर्ववत अर्थ, ऐसा लिख देता है। तो आपको अब खुद से सोचना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा। तो अब यहां से देखेंगे तो OPNO ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आप सोचिए कि इन ट्रायंगल PNO ये राइट एंगल है क्या? तो राइट एंगल है तो इसमें हम क्या करते हैं, साइन का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन फाई, साइन फाई का फॉर्मूला हो जाएगा P/H हो जाएगा, तो ON हो जाएगा और अपॉन H हो जाएगा। तो H का काम कौन करेगा, यहाँ OP करेगा। आप देख लीजिए 90 डिग्री के जो अपोजिट में होता है वही तो हाइपोटेनस होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देन ON इज इक्वल टू OP और ये बनेगा साइन फाई। ON को हमने क्या कहा है, स्मॉल p, OP R है, R साइन फाई है। अब कहिएगा OP R कैसे है, तो ये जो आप लिखते हैं ना कि P का कोऑर्डिनेट R, थीटा है, तो इससे यही सेंस होता है कि OP R है और POX जो है ये थीटा है। पोलर कोऑर्डिनेट में यही सेंस पता लगता है। अब आपको मैंने एक रिजल्ट जो है प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आपने देखा होगा कि tan फाई इज इक्वल टू R d थीटा और अपॉन में dr होता है। तो tan फाई मालूम है और मुझे sin फाई निकालना है, तो क्या करते थे पहले 10th स्टैंडर्ड में, tan फाई अगर मालूम है तो P/V करते थे, H निकाल लेते थे। तो बताइए ये जो है ये P को इंडिकेट कर रहा है क्या, ये B को इंडिकेट कर रहा है। अब यहां से क्या करेंगे कि H निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा P² प्लस B², तो R² और d थीटा का स्क्वायर और ये हो जाएगा dr का स्क्वायर। तो H भी हमने कैलकुलेट कर लिया, H क्या हो गया यहां से कैलकुलेट हो गया। तो H जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो tan फाई से P भी मालूम था, H हमने निकाल लिया। तो अब बताइए उस कंडीशन में तब P कितना हो जाएगा, R हो गया। अब यहाँ साइन फाई है तो साइन फाई का फॉर्मूला P/H होता है, तो R d थीटा और अपॉन H का वैल्यू √R² d थीटा का होल स्क्वायर प्लस dr का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा। अब इसको हमको P² चाहिए तो इसको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं ना, इसे स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड। तो बताइए कितना होगा, P², ये R², स्क्वायरिंग होगा तो R का पावर 4 और d थीटा का होल स्क्वायर अपॉन रूट यहाँ से समाप्त हो जाएगा जब स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा R² और d थीटा का होल स्क्वायर और ये बनेगा dr का स्क्वायर। इसको इन्वर्टेंडो करिए, मतलब इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अदला बदली करिए, तो 1/P² होगा, तो इधर भी वही होगा R² और d थीटा का होल स्क्वायर, dr का होल स्क्वायर और अपॉन में r का पावर 4 और ये हो गया d थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब ये दोनों पर बारी बारी से सेट करना पड़ेगा, तो R² और d थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा r का पावर 4 और d थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये बताइए dr का होल स्क्वायर और अपॉन में r का पावर 4 और d थीटा का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा ये। तो अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/P² इज इक्वल टू, ये पूरा कट जाएगा, ये भी कटेगा, कुछ बच जाएगा, तो 1/R² हो जाएगा प्लस यहां से बताइए कितना होगा 1/R का पावर 4 और ये बनेगा dr/d थीटा का होल स्क्वायर। और हो गया, यही मुझे प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया इसको।
ये प्रूफ हो गया। इसका एक स्पेशल कंडीशन भी होता है, स्पेशल कंडीशन भी आप बहुत सारे बुक में देखेंगे। ऐसा अगर हम करें कि इफ 1/p को u मान लेते हैं, सॉरी 1/p नहीं 1/r, 1/r को u मान लेते हैं। 1/r को जब u मानेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो d/d थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो थीटा के रेस्पेक्ट में तो ये 1/r हो जाएगा और ये हो जाएगा du/d थीटा। यहाँ चेन रूल से सेट करना होगा, तो d/dr 1/r और ये हो जाएगा dr/d थीटा और इधर हो जाएगा du/d थीटा। अब इसको करेंगे तो माइनस में 1/r² होगा, इनटू में कितना हो जाएगा dr/d थीटा और ये हो जाएगा du/d थीटा। यहाँ से हमने इस रिजल्ट को लाया। अब देखते हैं इस रिजल्ट को वहाँ यूज कैसे करेंगे। तो देखिए 1/p² है, इसको लिख देते हैं 1/r का होल स्क्वायर। इसको बताइए, ऐसे लिख सकते हैं माइनस में 1/r² और इनटू में dr/d थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं। अब देखिए माइनस है तो इसके प्रभाव से फिर प्लस हो जाएगा, r² r का पावर 4 बन जाएगा और dr/d थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और 1/r को क्या एज्यूम करते हैं, 1/r को हम u मानते हैं, तो देखिए u² और इसको हमने किसके इक्वल लाया है, du/d थीटा के इक्वल लाया है, तो du/d थीटा का होल स्क्वायर भी हो जाएगा और ये बन जाएगा 1/p²। ध्यान रखिए, अगर ये भी प्रूफ करना हो आपको तो पहले इस रिजल्ट को प्रूफ कर लेंगे और तब यह स्पेशल कंडीशन में 1/r को एक नया सिंबल देकर और तब इसे हम प्रूफ कर देंगे। तो इस कंडीशन में p, u और थीटा दिखता है, उस कंडीशन में p, r और थीटा दिखता है। ओके, और इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे p क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है, किसका, टेंजेंट का। कहां से, फ्रॉम पोल। एक्चुअल में ये ओरिजिन की तरह दिख रहा होगा, बट जब पोलर कोऑर्डिनेट होता है ना तो इसे पोल पढ़ना ज्यादा सुटेबल होता है। ओके, ओरिजिन भी शॉर्ट में बोलते हैं बट पोल ज्यादा सुटेबल है। पोल हो गया, और ये OX जो देख रहे हैं ना, ये इनिशियल लाइन है, ऐसे इनिशियल लाइन है ये, और यहीं से एक लाइन ऐसे आया और थीटा एंगल का फॉर्मेशन किया और यहाँ पर हमने एक P पॉइंट को सिलेक्ट किया, तो यहीं OP जो होता है वो रेडियस वेक्टर होता है। इसका डायरेक्शन O से P की ओर होता है, इसीलिए इसमें वेक्टर वर्ड जुड़ा हुआ है, फैक्टोरियल फॉर्म हो जाता है। और P जो है परपेंडिकुलर लेंथ है। फाई जो वहां पर है वो इंपॉर्टेंट चीज है, फाई के बारे में हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं इसमें, फिर भी एक बार और हम बोल रहे हैं इसमें कि फाई क्या है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर को बताता है। और इस तरह हमने इस रिजल्ट को भी प्रूफ कर दिया। इसको दो तरह से, एक ऐसे प्रूफ दैट हो सकता है और एक ऐसे रिलेशन बिटवीन पेडल एंड पोलर भी हो सकता है। ओके, तो आप इसे कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं।